हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की नेक्स्ट पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोम के सीन एक्सट्रैक्ट जो हमारी पोम से आते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है एक स्टेंजा, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको उनका आंसर हमें स्टेंजा में से करके लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम इसमें अपनी इस पोम के स्टेंजा करेंगे। अगर आप लोगों ने जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, मैंने अपने चैनल पे वो भी अपलोड की हुई है, और ग्रामर से भी रिलेटेड अपने चैनल पे बहुत कुछ कराया हुआ है, जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। आपकी वेबसाइट पे जो भी मॉडल पेपर दिए गए हैं उनको विद सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगी, तो वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If ever you should go by chance to the jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। अब यहाँ पे जो हमारी पोइट हैं, पोइट का नाम है कैरोलिन वेल्स जी, तो वो हमें बताती हैं बड़े ही भयानक तरीकों के बारे में बताती हैं कि कैसे हम कुछ जो एनिमल्स हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, कुछ जंगली जानवरों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये जो पोम है हमारी बहुत ही हास्यपूर्ण कविता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वेयर शुड यू गो बाई चांस, कहते हैं कि आप बाई चांस आप कहाँ पे जा सकते हो, तो हमारी पोम की लाइन में बताया है टू द जंगल्स इन द ईस्ट, तो क्या आ जाएगा आंसर, थ्रू सम जंगल्स इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, हाउ डज द एनिमल लुक या फिर अपीयर, तो वहाँ पे तुम्हें जो एनिमल दिखेगा, जो तुम्हारे सामने आएगा, वो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, तो आंसर होगा ही वुड लुक लाइक ए लार्ज ब्राउनिश येलो बीस्ट। वो तुम्हें दिखेगा बादामी कलर का एक एनिमल दिखेगा, एडवांसिंग टुवर्ड्स यू, जो कि तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारी पोम में क्या बताया गया है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई जानवर दिखे जो कि बादामी रंग का हो, तो तुम समझ जाना कि वो कौन सा होगा, वो होगा एशियन लायन। हाउ विल द एनिमल रिएक्ट ऑन सीइंग यू, कहते हैं कि वो एनिमल आपको देख के कैसे रिएक्ट करेगा, तो पोम में क्या बताया, ही विल एट वंस पाउंस अपन यू एंड किल यू, कि वो आपके ऊपर सीधा अटैक कर देगा। ठीक है, वो आपकी तरफ छलांग लगाएगा और आपको वो खा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्ट, यहाँ पे कहा गया है कि ईस्ट से आपका, यहाँ पोम में ईस्ट से आपका क्या मतलब है। द ईस्ट मीन्स द कंट्रीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ईस्ट से मतलब उन कंट्रीज से है जो कि दुनिया की ईस्ट साइड में है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो कहते हैं जो ईस्ट में जो देश हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोइट एंड द पोम, पोइट का और पोम का नाम बताना है, तो हमारे पोइट का तो नाम है कैरोलिन वेल्स, और जो पोम है पोम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि जंगल में घूमते हुए आपको कोई एनिमल दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, इसकी स्किन धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और वो जल्दी से आपकी तरफ छलांग भी लगाए, तो आप यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप तुरंत ही समझ जाओगे अगर आपकी ओर छलांग लगाता है तो वो एक लेपर्ड है, मतलब तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, अगर आप रोओगे चिल्लाओगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि वो बार बार आपकी तरफ ही छलांग लगाएगा। नेम द पोम, तो पोम का नाम क्या है हमारा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द लेपर्ड, कहते हैं लेपर्ड को आप कैसे पहचानोगे, तो हमारी पोइट ने हमारी ये जो पोम है इसमें हमारे पोइट ने बता ही दिया है कि उनके जो बॉडी होगी, जो स्किन होगी, वो कवर्ड होगी, किससे, स्पॉट्स से वो कवर्ड होगी, और एज सुन एज ही लैप ऑन यू यू विल नो दैट इट इज़ ए लेपर्ड, अगर वो आपकी तरफ छलांग लगाए तो आप वैसे भी समझ जाओगे कि वो क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, वट विल द लेपर्ड डू इफ़ वी क्राई विद पेन, लेपर्ड क्या करेगा अगर हम पेन, हम दर्द के से रोएंगे तो लेपर्ड क्या करेगा, लेपर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ वी क्राई विद पेन इट विल अगेन एंड अगेन लैप एट यू, अगर हम बार बार रोएंगे भी तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बार बार हमारी तरफ छलांग ही लगाएगा। ठीक है, वॉट इज़ द राइमिंग स्कीम इन द स्टैंजा, ये जो स्टैंजा दिया है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो देखो राइमिंग स्कीम कैसे बनाते हैं हम,
मैंने पहले की जो वीडियोस है उसमें भी बताया है, चलो इसमें भी बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारी टोटल 6 लाइन्स हैं, तो यहाँ जिसकी भी राइमिंग सेम होगी उसको हम सेम ए लेटर देंगे। देखो व्यू है तो सबसे पहली लाइन से स्टार्ट करते, व्यू को हमने दे दिया ए, ठीक है। पेपर्ड, पेपर्ड, व्यू और पेपर्ड ये बिल्कुल राइमिंग अलग है इनकी, तो पेपर्ड को मैंने बी दे दिया। यू, अब देखो व्यू यू सेम राइमिंग आ रही है, तो यू को भी मैंने ए दे दिया। फिर लेपर्ड, फिर से लेपर्ड पेपर्ड, है ना, ये जो बी वाली साउंड आ रही है फिर से, तो यहाँ बी हो गया। अब पेन अगेन, अब देखो भाई ए बी ये तो सेम साउंड वाले दिए थे, अब पेन इनसे किसी से भी नहीं मिल रही है तो इसका सी हो जाएगा, अगेन का भी क्या हो जाएगा सी। तो राइमिंग क्या होगी हमारी ए बी सी, ठीक है। ये जो हमारा पैसेज है इसकी राइमिंग हो गई ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रोलिंग इन द स्टैंजा। कहते हैं ये जो वर्ड है स्ट्रोलिंग, इसका मतलब क्या है, तो स्टैंजा में जो वर्ड है उसका मतलब है वॉकिंग, मतलब घूमते हुए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर दे गेयर। कहते अगर आप अपने यार्ड के राउंड घूम रहे हो, अगर वहाँ पे आपको कोई क्रिएचर दिखाई दे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको हग करे, आपको गले लगा ले बड़ी टाइट से, बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आपको पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि वो क्या होगा, भालू होगा, ठीक है। नेम द पोम एंड द पोइट, तो पोम हमारी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, बट आपके एग्जाम में ज़रूर 1 या 2 नंबर का यहाँ से आएगा, तो हर एक पोम का नाम आपको पता होना चाहिए, पोइट का पता होना चाहिए, ठीक है। वेयर कैन यू मीट द बियर, कहते हैं कि आप कहाँ पे मिल सकते हो बियर से, तो हमारी जो पोम है इसमें कहाँ बताया गया है, इन योर यार्ड, कि आप अपने यार्ड में वहाँ मिल सकते हो, किससे, बियर से आप मिल सकते हो अपने यार्ड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द बियर डू ऑन मीटिंग ए पर्सन। कहते हैं बियर क्या करता है अगर वो किसी पर्सन से मिलता है तो वो क्या करता है, इट हग्स हिम वेरी हार्ड, तो जो बियर है वो हग करता है वेरी हार्ड, बहुत ही टाइट से बियर हग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज द क्रिएचर डू टू यू। ये जो क्रिएचर है, ये जो बियर है, ये क्या करता है आपके साथ, तो ये क्या करता है, ही हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ये हमें बहुत ही टाइट से हग करता है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन, हमें पैसेज में से इन 2 वर्ड्स के जो सेम मीनिंग वाला होगा वो देखना है। एम्ब्रेसिस कोर्टयार्ड, तो एम्ब्रेसिस का मतलब यहाँ पे हो गया हमारी जो पोम में दिया हुआ है हग्स, ठीक है, गले लगाना, आलिंगन करना, और ये जो कोर्टयार्ड है, तो यहाँ कोर्टयार्ड के लिए हमारी पोम में यूज हुआ है यार्ड, ठीक है, तो ये हो गई आंसर। चलो नेक्स्ट अपना एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he has not any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree it's the chameleon you see। कहते हैं ये किसके बारे में बताया गया है, जो कि देखने में आपको बिल्कुल कैसा लगेगा, छिपकली के जैसा लगेगा आपको, लेकिन वो असल में क्या होगा, गिरगिट, ठीक है। तो क्या बताया है कि गिरगिट कैसा होता है, उसके कान भी नहीं होते, उसके पंख भी नहीं होते हैं, और अगर आपको पेड़ पे कुछ भी ना दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये क्या है, गिरगिट है, दिखेगा आपको बिल्कुल छिपकली की तरह। नेम द पोम एंड इट्स अ पोइट, तो पोम का नेम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और पोइट कैरोलिन वेल्सी। व्हाट डू यू नो अबाउट द साइज ऑफ ए ट्रू कैमेलियन फ्रॉम द पोम। कहते हैं कि इस पोम से आपको क्या पता चला, ये जो गिरगिट है इसके साइज के बारे में क्या पता चला, तो हमें पता चला है कि ये जो कैमेलियन है इज जस्ट लाइक ए लिजर्ड, कि ये बिल्कुल कैसा होता है, एक छिपकली के जैसा ही होता है। हाउ डज ए कैमेलियन लुक लाइक, एक कैमेलियन है वो कैसा दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ लिजर्ड, बिल्कुल एक छिपकली के जैसे ये दिखाई देता है। कैन इट फ्लाई, नो इट कांट फ्लाई, ये जो गिरगिट है ये उड़ सकता है, बिल्कुल नहीं उड़ सकता। वेयर कैन यू सी ए कैमेलियन, कहाँ पे आप देखेंगे, वी कैन सी इट ऑन ए ट्री, कहाँ देख सकते हैं हम इसको, पेड़ के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इस पोम के जो स्टैंजा है वो होते हैं। एंड होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।